पहली बात तो जो आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये हमारी तरफ से इनका एडमिशन नहीं हुआ था। यानी यहाँ पे ये जो भी बोलेंगे ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें भी बता देंगे कि कैसे एजेंट जो है इनसे क्या क्या बुलवाते हैं आगे होके। हमारी टीम आप बहुत समय से जानते हो क्या काम कर रही है। हम लोग ट्रुथ पे काम करते हैं, फैक्ट्स पे काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन पे काम करते हैं। तो ये लोग जो हैं वो चीजें बताएंगे जो इस यूनिवर्सिटी के लिए एक्चुअली होनी चाहिए। अगर कुछ खामियां हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये वो बताएंगे। अगर कुछ अच्छाइयां हैं, यानी प्रॉस और कॉन्स दोनों, ये बताएंगे। और आप समझिए, आपको सोचना है कि क्या ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है या नहीं। वैसे तो देखिए, ये तीनों ही स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं, लेकिन जय जो कि गुजरात से हैं, ये यहां इस यूनिवर्सिटी में इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेड हैं ये इंडियन स्टूडेंट्स के। तो फिर तो देखिए, जानने में और भी मजा आएगा बातों को। जय, आप बताएं सबसे पहले, आप तीनों का एक्चुअल रिव्यू यूनिवर्सिटी के लिए क्या है? मेरी तरफ से अगर मैं रेटिंग देखने जाऊँ तो 9 आउट ऑफ 10 में दे सकता हूँ इस यूनिवर्सिटी को। नॉट जस्ट बिकॉज हम फर्स्ट बैच है, हम ट्रायल बैच थे एंड हम पहले इंडियंस थे जो इस यूनिवर्सिटी में आए थे। सीइंग टू द स्टडी, सीइंग टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मेरी तरफ से यूनिवर्सिटी को इट डिजर्व 9 मार्क्स लाइक आउट ऑफ 10। बिकॉज कुछ खामियां भी है, बट आई गेस वो धीरे धीरे इंप्रूव कर सकती है यूनिवर्सिटी। बट दिस इज माय ऑनेस्ट रिव्यू। एक बात आपने की, कुछ खामियां भी है, वो खामियां एक बार बच्चों को बताओ। देखो, क्योंकि एक्चुअल ऑनेस्ट रिव्यू ना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप बताओ क्या खामियां है यहाँ पे? एक्चुअली खामियां इस सेंस में कि जैसे कि आपको मालूम है हम रशिया में रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आफ्टर 10 o'clock हमको ज़्यादा शोर शराबा ये वो सब नहीं करना है। और हम ठहरे इंडियंस, तो हमको तो जब तक आवाज़ नहीं होती तब तक चलता नहीं है। एंड कुछ चीज़ें भी है डॉर्मेटरी में, जिस तरफ से ये लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि 10 बजे के बाद शोर शराबा नहीं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि अब हम थोड़े हैबिचुएटेड भी हो गए कि हाँ 10 बजे के बाद आवाज़ नहीं करते, बट थोड़ी भी कैसे आवाज़ आती है तो ये लोग हमेशा पॉइंट आउट इंडियंस को करते हैं, जो कि थोड़ा नॉट एग्रीडेबल है। तो वो एक पॉइंट है जो थोड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी यूनिवर्सिटी के स्टडी बेसिस पे बोलूँ तो परफेक्ट है। लाइक स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय कुछ सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं जो कभी कभार मिड वे में से रशियन में चालू कर देते। और जैसे कि हमको मालूम है, हम तो चलो अब सेकेंड ईयर में हम इतनी तो रशियन जान गए, बट कुछ और भी इंडियंस होते हैं हमारे साथ जो इतना जल्दी कैप नहीं कर सकते। मतलब जो यूनिवर्सिटी कहती है कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हाँ। लेकिन कुछ सब्जेक्ट टीचर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते पढ़ाते बीच में रशियन भी पढ़ा देते हैं। अगर आपको उस समय रशियन नहीं आती है तो आप समझ नहीं पाओगे। हाँ जी, एक्चुअली मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि वो हमको ट्रांसलेट करके भी नहीं देते। अच्छा ठीक है, आप तीनों 1 साल हो चुका है, कितनी रशियन जान गए? मैं परसेंटेज में बताइए। परसेंटेज में इफ आई से आई नो 50%। अच्छा, समझते कितना है और बोलते कितना है? मैं प्रैक्टिस बोलने की ज्यादा रखता हूँ समझने से। समझने तो चलो इंडियंस है, इतना तो दिमाग है, वो कैसे बोल रहे हैं उससे ऐसे भी पता चल जाता है। बट बोलने की ज्यादा प्रैक्टिस रखता हूँ, बिकॉज लोग समझ तो लेते यहाँ पे बट बोल नहीं पाते। आप तीनों में से सबसे अच्छे से रशियन कौन समझ सकता है? अच्छा, आप ही समझ सकते हो, बोल भी आप ही सकते हो? हाँ जी, एक्चुअली मैं यहाँ पे भाई गुजरात जो है इस समय देश चला रहा है तो इस पे तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए कि इनके अंदर जो काबिलियत है। कोमल, जैसे इन्होंने एक रेटिंग दी, आप क्या रेटिंग देंगे सब चीजों को देखते हुए यूनिवर्सिटी को? मेरे लिए तो यूनिवर्सिटी 9.5 है। 9.5 10 में से बड़ी बात होती है भाई। कोई रीजन तो बताना पड़ेगा आपको कि भाई इसलिए मैंने 9.5 दिया है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है यूनिवर्सिटी में। एब्सेंस पे आपको बार बार ऑफिस में भी बुलाया जाएगा कि आप लोग छुट्टी क्यों कर रहे हो। आपके स्टडीज को भी बार बार ध्यान दिया जाएगा कि कहाँ बच्चा क्या कर रहा है। एक वाकया मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ। हमारे ही टीम से एक बार एक एडमिशन हुआ था अब्रॉड में। कहाँ हुआ, क्या यूनिवर्सिटी थी, वो मैं नहीं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। स्टूडेंट जो था वो कभी क्लास में जाता ही नहीं था, क्लास में नहीं गया। और उसके जब कॉल्स आते थे या उसके पास में ऑफिशियल लेटर गया, ईमेल आया, तो वो उसने ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे पास में कॉल पहुंचा कि भाई ये बच्चा आता नहीं है। हमने पेरेंट से बात की कि आपका बच्चा जो है वो कॉलेज नहीं जा रहा है। पेरेंट ने बजाय कि बच्चे को डांटे, उसने कहा कि नहीं हमारा बच्चा सही है, आपका कुछ गड़बड़ होगा तो आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हमारे इधर जो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स को दी जाएगी और डायरेक्ट उनका ईमेल, फोन नंबर सब लिया जाता है और इन्फॉर्मेशन उधर जाती है।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो इस समय अब्रॉड से देखिए क्या है कि लगाव क्यों हुआ बच्चों को कि नीट कई बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। क्रैक का मतलब है 150 तो ले आते हैं बट गवर्नमेंट लैक मार्क्स नहीं आ पाते। कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, 500 ला रहे हैं, 550 ला रहे हैं, लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज इंडिया में बहुत ज्यादा कॉस्ट 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, इसलिए आना पड़ता है दूसरे कंट्रीज में। अब यहां बच्चा आने से पहले 10 क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे होते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपसे यही पूछूंगा, जब एजेंट्स के थ्रू आप लोग आते हैं, आप भी कोई ना कोई एजेंसी के थ्रू आए होंगे, मैं नहीं चाहूंगा आप अपने एजेंसी का नाम लें यहाँ पे क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, बट मुझे ये बताइए कि क्या आपके एजेंसी से जिन्हों के थ्रू भी आप आए उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? तीनों उनके काम से, उन्होंने जो किया उससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं। हार्दिक नहीं। कोमल कोई रीजन बता सकते हैं कि क्यों नहीं है? क्योंकि ये बच्चों को जानना ना बहुत जरूरी है, उनका हक है ये। ओके, सो मैं वैसे बता दूं, मैं पहले यूक्रेन में था, मैंने वहां पे भी एजेंट्स देखे, मैंने यहाँ पे भी एजेंट्स देखे। तो आप वॉर के बाद में आए? हाँ जी, मैं वॉर के बाद। अच्छा, हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। बच्चे आज भी पूछते हैं, पेरेंट्स जो है ना वो हमसे बोलते हैं, जैसे कई बार हम लोग रशिया का, जब बच्चा आगे होके पूछता है ना कि आफ्टर ऑल सारी चीजें मिलाकर के हमें कौन सी कंट्री आप प्रेफर करेंगे कि हम जाएं, तो हम उनको रशिया बोलते हैं। तो उस समय ना पेरेंट हमसे ये बोलता है कि रशिया में तो वॉर हुआ था ये। अब आप पेरेंट को और बच्चे को क्या कहना चाहते हैं ये वॉर के बाद में? वॉर ठीक है, ये पॉइंट है कि वॉर हुआ था रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, बट हम ये मेन चीज तो नहीं बोल सकते कि रशिया इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, एंड जहाँ क्रास्नोयार्स्क है इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ द रशिया। एकदम जो लोग नहीं जानते, मैं मैप भी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। जो आपका ये हम बात कर रहे हैं रशिया की, यहाँ की कैपिटल का नाम बताओ जल्दी से। मॉस्को हर कोई जानता है, वो यूक्रेन के पास पड़ती है। तो जो वॉर थी वो उस तरफ थी। अब आप मैप में अगर देखेंगे कि कितनी दूरी है, लगभग 4000 किलोमीटर है मॉस्को से क्रास्नोयार्स्क, यानी कि खुद समझ सकते हैं कि यहां से इसका कोई लेना देना नहीं। ये साइबेरिया के अंदर हम कह सकते हैं, साइबेरियन जगह पे आ जाती है। तो अब आप जो बात कर रहे थे कंटिन्यू कि क्या एक्चुअल इन लोगों का रीजन कि ये लोग क्यों इतना फैल रहे हैं इंडिया में, इस तरह के फ्रॉडर्स और एजेंसी बना दी, एजेंट्स बना दी, लेकिन लोग बच्चों को एग्जैक्टली वो चीज नहीं पहुंच रही, परेशान हो रहे हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं भी एक एजेंट के थ्रू आया हूँ, एक एजेंसी के थ्रू आया हूँ। तो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं हमसे, क्या क्या वो यूनिवर्सिटी में बात करके पार्टनरशिप में लेते हैं, वो सब बहुत ही गलत होता है। अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरी कंट्री है, मेरी इंडिया है, बट हमारे देखो हमारे इंडिया के बच्चे और उनके पेरेंट्स देख रहे हैं। तो आज आपका सच बताना आगे आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं सच आपको जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे हम फंसे थे, जैसे दूसरे लोग भी फंसे थे, वैसे आप नए स्टूडेंट्स आने वाले आप भी फंसो। इस यूनिवर्सिटी में मैं स्पेसिफिकली बोलने जाऊँ तो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, हमें कोई एजेंट की नीड नहीं है, ना ही किसी के। हमको क्यों एक्स्ट्रा के पैसे उनको देने भाई, हमारे पास ज्यादा तो है नहीं, ऑलरेडी मॉम डैड इतनी मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं। चलो कुछ रीजन की वजह से हम नीट में पास नहीं हो पा रहे, फिर भी वो हमारे गोल के लिए वो हमको बाहर 20-25 लाख रुपया भी बड़ी बात होती है आज इंडिया के अंदर एक इंडियन पेरेंट के लिए। नॉर्मल, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे को मालूम मेरे मॉम डैड कितनी मेहनत करते हैं एंड मेरे को भी इन फ्रंट ऑफ उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो सीधी बात होती है, जैसे कि कोमल ने पॉइंट बोला था कि हर एक बच्चे को एक इंडिविजुअल केयर मिलता है यहाँ पे। अच्छा, ये यहीं से एक थोड़ा सा वापस हम इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। एक चीज मुझे जो पता चली कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके 10-15 बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है। ये सिस्टम थोड़ा सा समझाइए कि क्या होता है। यूजुअली जैसे कि आप बाकी सारी यूनिवर्सिटी में देखोगे, रशिया की मैंने बहुत सारी देखी यहाँ पे, वहाँ पे 100 बच्चों का ग्रुप बनता है, 200 बच्चों का ग्रुप बनता है, 150 का बनता है। बट क्रास्नोयार्स्क में स्पेसिफिकली 9 बच्चे, 13 बच्चे, मैक्सिमम 15। अब तक का हमारा जो ग्रुप है उसमें 15 कोई भी नहीं है। 13 बच्चे ग्रुप में, 12 बच्चे। एक स्पेशल अटेंशन रहता है, इंडिविजुअल अटेंशन रहता है। अगर यहाँ पे प्रोफेसर बैठा भी है तो वो लिटरली ग्रुप वाइज बुलाता है 4 जन को, पहले तुम 4 जन आओगे, हम तुम्हारा वाइवा लेंगे, दूसरे 4 जन आएंगे। तो इंडिविजुअल रैंकिंग पता चलते हैं कि हाँ, हमें आपकी हिस्टोलॉजी की मैम ने भी यही चीज बताई थी, 10 से 15 बच्चों का ग्रुप, और हमने वो दिखाई है आज, हिस्टोलॉजी की जो आपकी लैब है वो दिखाई है, और वहां ये बात भी बताई है कि ऐसा ग्रुप बनता है। तो आपको हेल्प मिलती है कुल मिलाकर एक बच्चे को बहुत ज्यादा। हमारा इंडिविजुअल लेवल पता चलता है कि हाँ, नॉट ओनली ये 4 जन है कि 13 जन है, बट हमारा खुद का एक ग्रुप है कि हाँ, अब उसमें कहते हैं 100 जन होता है, 100 जन में तो अभी एक सवाल पूछ लेंगे भाई, इसका ये आंसर दे दो, उसमें तो क्या ही ग्रोथ है। अच्छा, अब घर को कितना मिस करते हो? घर को तो कौन नहीं मिस करता है, हर कोई मिस करता है। यहाँ के हमारे इंडिया के फेस्टिवल्स, कल्चर्स, उनको कितना मिस करते हो?
मैं इस चीज में तो खास कहना चाहूंगा कि मैं मिस जरूर करता हूँ, बट मैं जैसे कि यहाँ पे हेड हूँ इंडियन डिपार्टमेंट का, तो मैं खुद यहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, इंडियन इवेंट्स करवाता हूँ। मैंने होली करवाई है, मैंने गणेश चतुर्थी कराई है, मैंने दिवाली कराई है। तो भाई मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा कल्चर इवेंट्स इंडिया वालों के होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारा इंडिया जो है ना इतने सारे हिस्सों में बटा हुआ है, सारे राज्यों में अपने अपने कल्चर इवेंट्स हैं, और वो जब ये एक साथ इस जगह पे एक जगह आते हैं ना तो वहां सिखा के जाते हैं। अब आज आपके पास में इंटरनेशनल बहुत सारे बच्चे हैं, दूसरे कंट्रीज के भी हैं, वो आपसे सीख के जा रहे हैं कि अरे इनके यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो इंडिया के लिए। तो वो तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जैसे वो तो हमेशा आकर हमको पूछते हैं तुम्हारा नेक्स्ट इवेंट कब है, नेक्स्ट इवेंट कब है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। एंड नॉट ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इवन द प्रोफेसर्स इतना ज्यादा खुश होते हैं। उनको हमने गिफ्ट दी थी, हमने उनको इंडियन साड़ी दी थी, उनको कुर्ता पहनाया था, उनको मेहंदी करवाई थी, सब क्या उनको इतना ज्यादा पसंद है कि वो हमेशा पूछते जाते हैं। अब एक सीधा क्वेश्चन जो बच्चा उनका पेरेंट जानना चाहता है, सीधा सीधा, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं, 6 साल का पूरी स्टडी है। हाँ जी। बच्चों को जबरदस्ती कंफ्यूज किया हुआ है कुछ लोगों ने, वो कहते हैं रशिया में 6 साल पढ़े और उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप है। 6 साल में आपकी पढ़ाई प्लस इंटर्नशिप दोनों होता है। एग्जैक्टली। सुन लीजिए। दूसरी चीज, अगर मैं अब आपसे कहता हूं आप एजेंसी वगैरह सब कुछ भूल जाइए, आपको खुद को यहाँ आना हो, किसी बच्चे को यहाँ पर पढ़ाना हो, आपका भाई बहन हो, यहाँ पर पढ़ना, खाना, रहना सब मिला के 6 साल का कितना कॉस्ट आएगा, लमसम आप काउंट करके मुझे बताइए। खाना पीना रहना तो गवर्नमेंट हॉस्टल है, इसका कुछ चार्ज ही नहीं है, मतलब साल का कुछ 12-13 हजार है, तो ये तो कुछ भी नहीं होता है। खाना पीने का आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑब्वियसली कि आप कैसे खाते हो, कैसे रहते हो। फिर भी अंदाजे से पूरे 6 साल का गिरो तो विद इन 25 to 26 में सब कुछ हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेज काका ने बच्चों से ये कहा है कि यहीं पर, यानी कि यहीं रशिया में हम 24 लाख में कराएंगे। तो क्या आप बता दीजिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ये हमारी तरफ से नहीं थे, ये हमारे एजेंसी से नहीं आए थे। इनको अब तक हमने ये तक नहीं बताया था कि हम यहाँ पे कितने फीस में बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं, लेकिन हमने इनको ये जरूर बताया था कि हमारा कॉज क्या है इस फील्ड में आने का, केवल इसलिए कि बच्चों को जो लूट रहे ना वो हमको नहीं करने देना है। हम बच्चों को एक्चुअल फीस में ला रहे हैं। मान पा रहे हैं? अगर हमने 24 लाख में बच्चे को कहा है कि आपका रहना, खाना, पढ़ना सब होगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जो हमने कही है बच्चे को, हमने ये कहा है कि अगर आप 150 प्लस स्टूडेंट आते हैं इंडिया से इस यूनिवर्सिटी में, तो हम कुक भी आपका यहाँ पर लगाएंगे। ये बात हम सही कह रहे हैं? वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। बच्चा कम होता है ना, हम कुक नहीं भेज सकते, बट फिर भी अगर मैं कुक को हटा दूं तो भी कॉस्टिंग इतनी आएगी, क्योंकि आप अगर खाना खुद बनाते हैं तो आप क्या मानते हैं, ये खाना खुद बनाते हैं भाई खुद का, ठीक है? तो आप बताइए, आप अपना खाना खुद बनाते हैं तो मंथली आप कितना मानते हैं कि आपका कॉस्टिंग आ जाती है, बनाना, लाना, राशन सब कुछ? हाँ, हम एक्चुअली ग्रुप में बनाते हैं, जैसे कि हम 4 जन एक साथ, 5 जन एक साथ बनाते हैं, क्योंकि वो बेटर रहता है ना। गुड, बहुत बढ़िया। हम 5 जन एक साथ बनाते हैं, तो पर पर्सन भी सिर्फ खाने के लिए हम 5-5 हजार निकाल के कंट्रीब्यूट करें तो 20,000 हो जाता है। एंड 20,000 में राशन, खाना, पानी, 5,000 रुपए केवल लग रहा है। हम आपको जो बताते हैं ना, मैक्सिमम बोलते हैं कि 10,000 आप पर मंथ लेके 10,000 भाई हो जाता है। कभी कभार बच्चे को पार्टी हो गई है ना, कुछ और चीज मंगा ली, कुछ और खा लिया, आप मंथली अगर 10,000 ले रहे हैं तो सब कुछ हो जाता है उसमें, और हम आपको वही कैलकुलेट करके बोलते हैं आपकी टोटल फीस। तो हमारे इसमें जो रहना, खाना, पढ़ना हम सब बोलते हैं 24 लाख हमने मिनिमम रशिया की जो कॉस्ट दी है आपके सामने है, कि आप बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 25 से 26 लाख यहाँ का एक्चुअल रहना, खाना, पढ़ना है। हाँ जी। एजेंट्स कितने में ला रहे हैं सेम? किसी का हमको नाम नहीं लेना, हमको हम केवल बता रहे हैं एजेंट्स कितने में ला। पहले मैं हमारा ही पैकेज अगर बताऊं मैं, तो 1 साल का 6 से 7 लाख है, विच इज बहुत ज्यादा, टू मच, जो कि बहुत गलत है। एंड दूसरी का 7 लाख अगर मैं सीधा सीधा कॉस्ट निकाल लेता हूं 6 साल की, 36 लाख हो जाता है। लूटने का काम है। 10 से 12 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ट्यूशन फीस। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, ये केवल ट्यूशन फी है 6 लाख रुपए पर ईयर को, केवल ट्यूशन फी बताइए। हॉस्टल के अलावा बताइए, केवल आपको ट्यूशन फी 6 लाख। अब आप खुद सोच लीजिए, हॉस्टल तो अलग है, खाना अलग है, अब इनका कितना कॉस्ट पहुंच रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। हमारा मकसद समझ जाइए, हमको अपनी एजेंसी को, हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे कंपनी को बड़ा नहीं बताना, हमें किसी और की कंपनी को गिराना भी नहीं। हम केवल ये कह रहे हैं कि जितने इंडिया में लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग सच बोल करके बच्चे से पैसे लें। आप अगर ये जो लोग जो काम कर रहे हैं इनको सच बता दें कि भाई 25 लाख रुपए लगेगा, और वो खुद की 2 लाख रुपए फीस बोल दें,
कि भाई मैं 2 लाख रुपए चार्जेस लूंगा, 27 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स गाली नहीं बकेंगे आपको, बुरा नहीं कहेंगे आपको, अच्छा कहेंगे। हमारा केवल इतना सा मकसद है इस फील्ड में आने का, सच्चाई बताना। आप सच्चाई का पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और बच्चा अगर परेशान हो रहा है वो गलत। अच्छा, मैंने ये भी सुना है जब आप इंडिया से आते हैं कई सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार पता ही नहीं होती है बच्चे को। लाइक एक कुछ चार्जर का पता चला, चार्जर भी आपको अडेप्टर लेकर के आना होता है। तो इस तरह की चीजें जब नहीं पता तो स्टार्टिंग 2-2 दिन तक बच्चा परेशान होगा, पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पाएगा फोन पे। तो भाई बहुत सारी बातें हमने इनसे की, लेकिन बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल कैफे में हमने कुछ टाइम का एक परमिशन मांगी थी जो अब पूरी हो चुकी है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि इवनिंग में इनका एक मैच है। कोमल वहां पे नहीं होगी, वो किसी और अपने इवेंट पे जाएगी। ये दोनों भी मिलेंगे और अपने कुछ और फ्रेंड्स को वहां लेके आएंगे। अपन डिस्कस करेंगे वहां पर मैच के दौरान कि कैसे क्या इस समय चल रहा है, कितने फ्रॉडर्स हैं, किस तरह की एजेंसीज काम कर रही हैं, किस तरह के बच्चों को फ्रॉड हो रहे हैं और कैसे उनको बचना चाहिए। सारी चीजों पे बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए। थैंक यू।